जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो देखिए, पहले सवाल, असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर है दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले सवाल देखिए, दूसरे नंबर सवाल, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर जो सही है बताइए कौन सही है, बताइए कौन सही है। तो भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो ये बना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे नंबर सवाल, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन है? तो नए सदस्य देश कौन है बताइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी जो है सभी सही है। बांग्लादेश नया शामिल हुआ है, उरुग्वे भी शामिल हुआ है और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन करेंगे डी, उपयुक्त सभी, सभी सही है। चलिए अगले सवाल देखिए, चौथे नंबर सवाल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधन निर्देशक एवं सीईओ कौन बने हैं? तो इंडिया पेमेंट बैंक के नए प्रबंधन निर्देशक एवं सीईओ कौन बने हैं बताइए, कौन बना है? ये बना है वेंकट रामू, जे वेंकट रामू, ऑप्शन ए सही है, जे वेंकट रामू। अगले सवाल है, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्ण संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? किसे मिला है अशोक चक्र? तो श्री बाबू राम जी को मिला है, श्री बाबू राम जी, ऑप्शन ए सही है, श्री बाबू राम जी। अगले सवाल देखिए, अगले 6 नंबर है, निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है, तो हमें सम्मिलित करना है इंद्र। इंद्र किसके साथ होता है? रूस के साथ होता है। और इसके बाद देखिए, इंद्र रूस के साथ होता है, तो एक का गया दो, एक का दो कहाँ कहाँ पर, बी में है और सी में है। तो बी और सी का संभावना तो है सही होने का। और इसके बाद देखिए कि जायद तलवार, जायद तलवार जो है किसके साथ होता है? जायद तलवार किसके साथ होता है? आप सभी को पता है कि जायद तलवार जो है संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ होता है। तो ये 4 चल जाएगा, बी 4। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन सही है, पकड़ लिए। तो कहीं 2 पता है तो इस तरह से आप छांट सकते हैं, सभी पता नहीं है तब कम से कम 2-3 पता है तो आप पकड़ पाइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। और जायद अल बहर जो है ये किसके साथ होता है? कतर के साथ। और वज्र प्रहार ये अमेरिका के साथ होता है। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबानी कौन सा देश की है बताइए, कौन सा देश की है? तो भारत, ऑप्शन बी सही है, भारत। अगले सवाल है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से हुआ है बताइए, कहाँ से हुआ है? तो महोबा से हुआ है, ऑप्शन सी सही है, महोबा। 9 नंबर सवाल, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक बताना है, भारत कौन सा स्थान पे है बताइए, कौन से स्थान पर है? तो 122वें नंबर पे है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 33, ऑप्शन सी सही है, 33। अगले, तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो किस देश के सहयोग से किया जा रहा है बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, रूस, रूस की मदद से किया जा रहा है इसका निर्माण। आगे देखेंगे, अगले सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है और ये विश्व का पहला है? तो किस राज्य में बन रहा है विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व? तो ये कहाँ पे बन रहा है?
तो ये बन रहा है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी सही है, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। अगले सवाल के उत्तर देखिए 13 नंबर। ये सवाल का उत्तर आपको करना है, बताइएगा इसमें क्या सही है। अगले सवाल देखिए 14 नंबर सवाल। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु तक के व्यक्ति पात्र होंगे, बताइए। तो यहाँ पर जो है 70 वर्ष तक के व्यक्ति पात्र होंगे। ऑप्शन बी सही है, 70 वर्ष। अगले देखते हैं 15 नंबर। देखिए भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ पर बनेगी? तो ये कहाँ पर बनेगी? तो इसका निर्माण जो है केरल में होगा। ऑप्शन सी सही है, केरल। अगले है टोक्यो पैरालंपिक 2021 ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय ध्वजवाहक कौन थे टोक्यो पैरालंपिक 2021 में, बताइए। तो यहाँ भारतीय ध्वजवाहक जो थे टेकचंद। ऑप्शन बी सही है, टेकचंद। अगले सवाल देखिए 17 नंबर है। निम्नलिखित में से सही संबंध स्थापित करें। तो हमें मैच करना है। फाम मिन चिन है, ये कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो ये वियतनाम के प्रधानमंत्री है। और मिन आंग हलिंग ये जो है म्यांमार के प्रधानमंत्री है। इसके बाद इब्राहिम रसई जो है ये कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो ये प्रधानमंत्री तो नहीं है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति है। और इस्माइल साबरी याकूब जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री है। तो यहाँ से मैच कर लीजिए, 1 का 2, बी का 3। तो ऑप्शन ए सही है, ए मैच कर रहा है। ऐसे सवाल जो है बिहार एसआई में नहीं पूछेंगे इतना कठिन कि मैच करने वाले। किसी देश का प्रधानमंत्री पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पूछेंगे। चलिए अगले देखते हैं 18 नंबर सवाल। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? कांग्रेसनल गोल्ड मेडल किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? महात्मा गांधी। ऑप्शन डी सही है, महात्मा गांधी। अगले सवाल 19 नंबर है। कोविड काल में योगदान देने हेतु शहीद डॉक्टर नर्स को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है? तो किस बैंक के द्वारा सलाम दिल से पहल शुरू की गई थी, बताइए। कौन सा बैंक स्टार्ट किया था? तो यहाँ पर देखिए HDFC बैंक ने ये पहल शुरू किया था, सलाम दिल से। अगले है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान पे है? अंतर्राष्ट्रीय संचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत कौन से नंबर पे है? तो भारत का जो स्थान है वो 10वें नंबर पर भारत है। ऑप्शन बी सही है, 10वें नंबर पे। और अगले देखिए देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ पर जो है खोला जा रहा है? देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ पर बन रहा है? तो इसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है, बताइए। इसका निर्माण जो है मेरठ में हो रहा है। ऑप्शन सी सही है, मेरठ। अगले है भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? गगनयान का प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा होगा, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर जो है देखिए GSLV Mark 3, GSLV Mk3। ऑप्शन ए सही था। और अगले सवाल है T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बना है, बताइए। कौन बना है? तो क्रिस गेल। ऑप्शन बी सही है, क्रिस गेल। और अगले देखिए 24 नंबर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? किस माह को पोषण माह घोषित किया गया है? तो पोषण माह किसे घोषित किया गया है? तो सितंबर माह को जो है पोषण माह घोषित किया गया। ऑप्शन डी सही है, सितंबर माह। अगले सवाल। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA को वैक्सीन को जो है मंजूरी दी है? DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है ZY-CoV-D। अगले देखिए अगले सवाल है। हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर
किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो डल झील श्रीनगर में है, वहाँ पर जो है किस बैंक के द्वारा फ्लोटिंग एटीएम खोला गया है? किस बैंक ने स्टार्ट किया है? तो ये एसबीआई, ऑप्शन बी सही है, एसबीआई। अगले है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? तो किस महीने भर के लिए संभाला है? तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जो सही है अगस्त, ऑप्शन सी सही है, अगस्त। अगले सवाल, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगछेदो जलविद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये मंगछेदो जलविद्युत परियोजना जो है भूटान में है, तो ऑप्शन ए सही होगा, भूटान। अगले देखिए, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है? तो भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है? तो वो बना है भूटान, ऑप्शन ए सही है, भूटान। और अगले सवाल है, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन बताइए क्या है? तो यहाँ पर जो सही है वो है वियतनाम, ऑप्शन बी सही है, वियतनाम। अगले सवाल है 31 नंबर, निम्नलिखित कथनों के साथ संबंध स्थापित करें। तो मैच करना है। पीयूष गोयल जो है वर्तमान में कपड़ा मंत्रालय इसके अधीन है, और स्मृति ईरानी महिला व बाल विकास मंत्रालय, और अनुराग सिंह ठाकुर के पास जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, और पशुपति कुमार पारस भाई के पास जो है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है। तो यहाँ पर मैच कीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। अगले 32 नंबर है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत जो है किसके साथ समझौता किया है? तो भारत जो है जापान के साथ समझौता किया था, ऑप्शन ए सही है, जापान। अगले सवाल, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने नए खेल शामिल हुआ है? तो चार शामिल हुआ है, ऑप्शन जो है सी सही है, 4। अगले देखिए, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? 34 नंबर बताइए। नितिन गडकरी बने हैं, ऑप्शन डी सही है, नितिन गडकरी। और अगले सवाल है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 35 नंबर, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। अगले 36 नंबर है, भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया है? तो किस पार्टी के चिन्ह पर किया है? 36 नंबर बताइए। तो यहाँ पर जो सही है अकाली दल, ऑप्शन बी सही है, अकाली दल। अगले देखिए 37 नंबर, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में। अगले, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन जो है किस किताब में किया गया है? तो रिलेक्शन, ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल देखिए, अगले है, भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित कर रही है? भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण जो है कहाँ पर कर रहा है? तो इसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है? हैदराबाद और पुणे में, ऑप्शन डी सही है, हैदराबाद और पुणे। अगले देखिए नंबर, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो बताइए कौन बनी है? शिरीषा बांदला, ऑप्शन ए सही है, शिरीषा बांदला। ये पहले भारत में रहते थे, लेकिन वर्तमान में ये अमेरिका में इसका पूरा फैमिली रहता है। अगले देखिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में से जो है इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? बताइए 41 नंबर सवाल। तो इंग्लैंड के शहर है लिवरपूल को हटा दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही है, लिवरपूल।
अगले 42 नंबर, एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास के लिए $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? $500 मिलियन का लोन देगा, तो किस मेट्रो लाइन के विकास के लिए बताइए। तो यहाँ पर जो सही है बताइए, यहाँ पर सही है बेंगलुरु मेट्रो, ऑप्शन डी सही है, बेंगलुरु मेट्रो। अगले सवाल है, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो कौन सा पोर्टल का निर्माण किया है इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने साथ में मिलकर? बताइए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो ये युक्त धारा पोर्टल, ऑप्शन ए सही है। अगले देखिए, लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? लाई हरोबा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो इसका आयोजन जो है मणिपुर में किया गया था, ऑप्शन बी सही है, मणिपुर। 45 नंबर, नेशनल फिल्म्स आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? नेशनल फिल्म्स आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो कौन सा फिल्म शामिल हुआ है? तो यहाँ पर बताइए, पीके फिल्म शामिल हुआ है, ऑप्शन डी सही है, पीके। अगले है 46 नंबर, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? भारत के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ पे है? तो हर्बल पार्क कहाँ पे है बताइए। हर्बल पार्क जो है उत्तराखंड के चमोली में है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी सही है, उत्तराखंड के चमोली, जहाँ पर आप सभी को पता है ना, वो बर्फ के जो हिम थे वो पिघल गए थे। अगले देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन सा राज्य प्राप्त किया है, ये बताना है आपको। तो ये गुजरात, ऑप्शन डी सही है, सी सही है, गुजरात। और अगले देखिए 48 नंबर, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है प्रतिशत के हिसाब से? तो प्रतिशत में देखना है कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, तो वो है मिजोरम, ऑप्शन डी सही है, मिजोरम। सबसे ज़्यादा वन तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत लगा है इसलिए हम कहेंगे मिजोरम। अगले सवाल, बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? बताइए कितना प्रतिशत है? तो ये 6.8% है। और अंतिम सवाल है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्था कौन सा है? तो सबसे टॉप संस्था कौन है ये बताइए। तो सबसे टॉप संस्था है आईआईटी मद्रास। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में।